ये जो अंधविश्वास है ना, ये सिर्फ गांवों में रहने वाले लोगों की समस्या नहीं है। ये सिर्फ अशिक्षा की वजह से नहीं है। सच तो ये है, अंधविश्वास एक ऐसा जाल है जिसमें पढ़े लिखे लोग भी फंस जाते हैं, अमीर लोग भी फंसते हैं और बड़े बड़े नेता, अभिनेता और धर्मगुरु भी इससे नहीं बच पाते हैं। भारत में ही नहीं, पूरी दुनिया में अंधविश्वास एक बहुत बड़ा बाजार है और ये बाजार भावनाओं पर चलता है, डर पर चलता है, उम्मीद पर चलता है। आपने देखा होगा कि कोई बच्चा बीमार पड़ जाए तो डॉक्टर के पास ले जाने की बजाय उसे झाड़ फूक के पास पहले ले जाया जाता है। किसी के घर में लगातार परेशानी आ रही है तो कहा जाता है कि कुंडली में दोष है, घर में नकारात्मक ऊर्जा है, इन्हें टोना टोटका कर दिया है। जरा सोचिए कि अगर सच में कोई टोना टोटका इतना ताकतवर होता तो पूरी दुनिया के बड़े बड़े देश अपने दुश्मनों पर बम गिराने की बजाय तांत्रिक को क्यों नहीं बिठा देते। लेकिन ऐसा नहीं होता है, क्योंकि विज्ञान का एक अपना अलग नियम होता है। दवा से बीमारी ठीक होती है, मेहनत से सफलता मिलती है और समझदारी से समस्या का हल होता है। भारत में हर साल हजारों करोड़ रुपए सिर्फ ज्योतिषी, वास्तुशास्त्र और तंत्र मंत्र और चमत्कारी इलाज के नाम पर खर्च कर दिए जाते हैं। टीवी चैनलों पर सुबह से लेकर रात तक ऐसे प्रोग्राम चलते हैं जहां हाथ की रेखा देखकर भविष्य बताया जाता है। फोन मिलाइए, नाम बताइए और आपके सारे दुख दूर हो जाते हैं। टीवी में जब जाते हैं तो सीट के ऊपर आपको बैनर लिखा मिलता है कि इस नंबर पे कॉल कीजिए, वशीकरण, आपको नौकरी जल्दी मिल जाएगी, झगड़े लड़ाई खत्म हो जाएगी। इस तरह के पोस्टर मिलते रहते हैं। लेकिन अगर यही लोग सच में भविष्य बता सकते थे तो खुद का भविष्य क्यों नहीं सुधार लेते। ये सवाल हम पूछते नहीं है, क्योंकि हमें जवाब से ज्यादा तसल्ली चाहिए होती है। हमको लगता है कि सामने वाला आदमी मेरी शिकायत सही कर रहा है या बड़ाई सही कर रहा है, जो हमको अच्छा लगता है। यही सबसे बड़ी अंधविश्वास की जड़ है। और एक जड़ और है जिसका नाम है डर। मौत का डर, बीमारी का डर, असफलता का डर, गरीबी का डर। जब इंसान डरता है तो वो लॉजिक से नहीं, भावनाओं से सोचता है और वहीं से अंधविश्वास जन्म ले लेता है। भारत में कई जगह आज भी डायन बताकर महिलाओं को प्रताड़ित किया जाता है। गांवों में किसी की अचानक मौत हो जाए तो किसी बुजुर्ग महिला पर इल्जाम लगा दिया जाता है कि उसी ने जादू टोना किया होगा। क्या सच में जादू है या हमारी सोच की कमजोरी है? अगर हम दुनिया की बात करें तो अंधविश्वास सिर्फ भारत तक सीमित नहीं है। ये अमेरिका जैसे विकसित देशों में भी लोग मानते हैं, जिसमें ब्लैक कैट को लोग अपशगुन मानते हैं। यहाँ के कई होटलों में आज भी 13 नंबर का कमरा नहीं होता है। अमेरिका ही नहीं, यूरोप में भी विच हंट हुआ करता था, जहां पर हजारों महिलाओं को जादूगरनी कहकर जिंदा जला दिया जाता था। हमें विज्ञान ने साबित किया कि वो सब डर और गलतफहमी थी। सवाल यह है कि धर्म और अंधविश्वास में क्या फर्क है। धर्म आपको नैतिकता सिखाता है, अनुशासन सिखाता है और इंसानियत सिखाता है, लेकिन अंधविश्वास आपको डर सिखाता है। अगर कोई कहे कि पूजा करो, मेहनत करो, अच्छे कर्म करो, तो वो एक आस्था का विषय है। लेकिन अगर कोई ये कहे कि खास धागा नहीं बांधा तो अनर्थ हो जाएगा, तो ये सरासर अंधविश्वास होता है। अलग अलग धर्मों में कुछ लोग आस्था के नाम पर डर फैलाते हैं। अपने आसपास बहुत सारे लोगों को कहते हुए सुनोगे कि इस दिन ये काम नहीं किया तो पाप लगेगा। कोई कहता है कि इस दिशा में मुंह करके नहीं सोए तो बहुत बड़ा अनर्थ हो जाएगा। लेकिन क्या इन सब बातों का कोई वैज्ञानिक आधार है? हमने कभी जांचने की कोशिश नहीं की है, क्योंकि सवाल पूछना हमें सिखाया ही नहीं गया है। भारत में कई बार देखा गया है कि किसी मंदिर या दरगाह में चमत्कार की अफवाह फैलती है और हजारों लोग उमड़ पड़ते हैं। कोई कहता है कि मूर्ति दूध पी रहा है, कोई कहता है कि दीवार से खून निकल रहा है। बाद में जब जांच होती है तो पता चलता है कि वो सिर्फ केमिकल रिएक्शन था या फिर पानी के दबाव के कारण ऐसा हो रहा था। लेकिन तब तक लोग अपनी आस्था के नाम पर पैसा और समय दोनों खर्च कर चुके होते हैं। अंधविश्वास सिर्फ आर्थिक नुकसान नहीं करता है, कई बार ये जान भी ले लेता है। गांव में आपने बहुत सारा ऐसा कंडीशन देखा होगा जहां पे सांप काटने पर लोग झाड़ फूक वाले के पास ले जाते हैं। टीका लगाने की जगह अफवाह पर भरोसा करते हैं। वैक्सीन से बीमारी फैलती है, ये भी एक अंधविश्वास फैला जाता है, जिससे हजारों लोगों का नुकसान होता है। बहुत सारे लोग अपनी जान गंवा देते हैं। आपने एक बात नोटिस किया होगा कि अंधविश्वास हमेशा कमजोर को ही पकड़ता है। जो पढ़ा लिखा है, जो सवाल पूछता है, जो तर्क करता है, वो धीरे धीरे इससे बाहर निकल जाता है। लेकिन जहाँ शिक्षा की कमी होती है वहां पर अंधविश्वास एक बिजनेस बन जाता है। आपने देखा होगा कि परीक्षा के समय कई छात्र लकी पेन लेकर जाते हैं। मैच से पहले खिलाड़ी खास रंग की जर्सी पहनते हैं और कई बड़े उद्योगपति भी फैसले लेने से पहले ज्योतिष से मुहूर्त निकलवाते हैं। क्या ये सब अंधविश्वास नहीं है? ये पूरी तरह गलत तो नहीं है, लेकिन पूरी तरह सही भी नहीं है। फर्क सिर्फ इतना है कि जब ये विश्वास आपकी मेहनत की जगह लेने लगता है तब ये खतरा बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। अगर आप मेहनत कर रहे हैं और साथ में मन के शांति के लिए प्रार्थना कर रहे हैं तो वो एक अलग बात है, वो आस्था की बात हो जाती है। लेकिन अगर आप मेहनत छोड़कर सिर्फ चमत्कार पे भरोसा कर रहे हैं कि कोई आएगा और हमको नौकरी दिला देगा, कोई मेरा दुख हर लेगा, तो ये सब पूरा का पूरा अंधविश्वास है। भारत जैसे देशों में जहां करोड़ों लोग आज भी शिक्षा और स्वास्थ्य की बुनियादी सुविधाओं से दूर है,
वहां अंधविश्वास को खत्म करना सिर्फ सरकार का काम नहीं रह जाता है, ये समाज की भी जिम्मेदारी बनती है। स्कूलों में वैज्ञानिक सोच सिखाई जानी चाहिए, घरों में बच्चों को सवाल पूछने की आजादी होनी चाहिए। टीवी चैनलों की भी जिम्मेदारी बनती है कि वो चमत्कार बेचने की बजाय जागरूकता फैलाए। लेकिन सच ये है कि डर बिकता है, चमत्कार बिकता है और उम्मीद भी बिकती है, और जब तक ये बिकता रहेगा अंधविश्वास का बाजार चलता रहेगा। आपको ये बात क्लियर करना होगा कि आस्था रखना गलत नहीं है, धर्म को मानना गलत नहीं है, लेकिन धर्म के पीछे जो अंधविश्वास फैलाया जाता है, जो बिना सोचे समझे किसी बात को सच मान लिया जाता है, यही अंधविश्वास है। भगवान ने अगर इंसान को दिमाग दिया है तो इसका इस्तेमाल भी करना आना चाहिए। जब हम सवाल पूछना शुरू करते हैं तब अंधविश्वास कमजोर पड़ने लगता है। जब हम विज्ञान को समझेंगे तब डर कम होगा, और जब डर कम होगा तो कोई भी हमें झूठ या चमत्कार से बेवकूफ नहीं बना सकेगा, क्योंकि सच हमेशा सरल होता है और अंधविश्वास हमेशा डर के सहारे जिंदा रहता है। अब फैसला आपके हाथ में है कि कैसे जीना है, डर के साथ जीना है या समझदारी के साथ जीना है। आप क्या सोचते हैं इस टॉपिक के बारे में? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दीजिए। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को एक लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। मिलते हैं इसी तरह के अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।